बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज पूरे विश्व में हाहाकार है, कोरोना की मार है। सभी संसार विचलित है। छोटे बड़े, अमीर गरीब, किसी न किसी तरीके से बच के निकल जाना चाहते हैं इस महामारी से, इस महामारी के भय से। और प्रयास भी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है, जो परहेज बताए जा रहे हैं, कोई कम तो कोई ज़्यादा कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोई भोगना नहीं चाहता, इस मुश्किल को अपने ऊपर नहीं आने देना चाहता। लेकिन कुदरत की भी ये एक सच्चाई है। कुदरत किसी के साथ अन्याय तो नहीं करती, कभी किया नहीं, कभी करेगी भी नहीं, क्योंकि ये भगवान की बनाई जो सृष्टि है, इंसाफ करने के लिए कुदरत की जो नियुक्ति है कि कुदरत के न्याय हैं, कुदरत के कानून हैं, वो अपनी जगह ठीक है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें, सोचें, आध्यात्मिकता की दृष्टि से थोड़ा पीछे जाएं, इतिहासों को देखें, बड़े बुजुर्गों के जो बताए हुए तौर तरीके जीवन जीने के थे या हैं, उन पर विचार करें और आध्यात्मिकता की कुछ गहराई में जाएं कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। ज़्यादा न सही, हम इसी जीवन की बात करते हैं कि हमारी उम्र इस वक्त चाहे 5-10 साल की है, 20 साल की, 30 साल की, 40-50 या 60-70 साल की उम्र में इस वक्त हम हैं। इसी जीवन की बात करते हैं कि इस जीवन में हमारा जो जीने का तरीका है, दिनचर्या है, वो कैसी रही है, लगातार विचार करें और कैसी होनी चाहिए। आज बहुत गहराई से हमें देखने को मिल रहा है, अस्पताल के अंदर हमारे बहन भाई बुजुर्ग जब
एक कोरोना पेशेंट बनकर उसकी चपेट में आकर जब एडमिट होते हैं तो और जब इस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं और उस बीमारी की चपेट में आ चुका होता है ये इंसान, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, कोई भी, और जब उसे ये पता है, समझ आ गई है कि चपेट में आ गया हूँ, उनके जो करीबी हैं, जो उनके साथ वाले हैं, उनके घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, मित्र हैं, कुटुंबी हैं, उनको भी ये पता है कि चपेट में आ गया है हमारा सदस्य, हमारा मित्र, चाहे कितना भी विज्ञान, साइंस तरक्की कर रहा है, लेकिन सबको आज देखने को मिला है वो पेशेंट ठीक होकर आ रहा है मरीज तो भी, और ठीक होने से पहले अस्पताल में ठीक हो रहा है, इलाज चल रहा है तब भी, और अस्पताल में जाने से पहले जब ये चपेट में आ गया है उस वक़्त एक सच्चाई अपने अंदर देखने को मिली है कि वो तुरंत इस बात को समझते हुए कि अब तो मुश्किल है, अब तो भगवान ही बचा सकता है, मेरे कर्म ही बचा सकते हैं, अगर मेरी ज़िंदगी है तो मैं बच जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, यानी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर सोचने लगता है, जबकि अब तक इससे पहले इतनी जल्दी कोई न सोचता था ऐसा, क्योंकि बीमारी बहुत प्रकार की होती है, किसी भी बीमारी से इंसान चला जा सकता है ये शरीर छोड़कर, दुनिया छोड़कर, बिना बीमारी के भी चले जाते हैं, लेकिन बहुत भरोसा अपनी एक जो अनुशासन रखते हुए हमारे विचारधारा में होता है कि हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, इस डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो उस डॉक्टर के पास जाएंगे, इस अस्पताल में नहीं तो उस अस्पताल में जाएंगे, इस तरह का मानस रहता ही है, आज भी है, लेकिन इतना जल्दी हार नहीं मानते विचारों में। लेकिन इस वक्त आज का इंसान इतना भयभीत हो गया है कि अब तो खुदा ही बचा सकता है, रब बचा सकता है, भगवान ही बचा सकता है। तब पहले जब समस्या बढ़ जाती थी या डॉक्टर इशारा करते थे तब भगवान की ओर ख्याल जाता था, क्योंकि डॉक्टर जब मुश्किल हालात होते हैं तो यही कहते हैं कि अब भगवान पर भरोसा रखें, हमने जो करना है कर दिया है, अब भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन इस बीमारी ने ये दिखाया है कि केवल और केवल भगवान ही चमत्कार दिखाएंगे और हमें
ठीक करके अपने घर पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी इस चर्चा का केवल यही मतलब है कि हम हर वक्त हर स्थिति में बीमारी के और बिना बीमारी के भी स्वस्थ जीवन में भी हम ये बात अपने अंदर बिठा के रखें कि भगवान ही हमें ठीक रखे हुए हैं, ठीक रख सकते हैं, और कर्म हमारे हमें ठीक रखे हुए हैं, और उनके आधार पर ही कुदरत का न्याय होता है। वरना जो पूरे विश्व के अंदर देखने में आया है, बड़े बड़े धनाढ्य और नीचे स्तर पर गरीब लोग किसी भी वर्क को करते हुए, खुद डॉक्टर लोग, खुद जो दूसरों का इलाज करते हैं, वो स्वयं देखते ही देखते पलक झपकते इस दुनिया से चले गए हैं। अगर भगवान, कुदरत और कर्मों का ही लेखा जोखा है तो हम विचार करें कि हमने ये जीवन कैसे जिया है अब तक। सबके लिए अलग अलग सबकी कहानी हो सकती है, लेकिन जहाँ जहाँ गलती हुई उस पर तो विचार किया ही जा सकता है। कैसे हमारा बचपन गया, जवानी आई, फिर जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, बीच में लड़कपन भी था। अब बुढ़ापा भी अगर है, लेकिन इस बीच में जो ये छोटी मुसीबतों को झेलते हुए जो ये बहुत बड़ी आपदा, महामारी के रूप में जो हमारे सामने है, हमने अपने जीवन को बचपन में जब हम अबोध थे, फिर बड़े होते गए, अपना खान पान हमने कैसा रखा, सात्विक खाना खाया, सात्विक पहनावा पहना, और माता पिता के साथ शुद्ध वातावरण को, उनकी छत्र छाया में रहते हुए उनके साथ शुद्ध व्यवहार किया, और अब भी क्या कर पा रहे हैं अपने मिलने वालों से, अपने अड़ोस में पड़ोस में किस तरह का वातावरण है, सबके प्रति हमारे अंदर किस तरह की विचारधारा है। हमने सात्विक भोजन खाया या मांसाहारी भोजन खाया, किसी से लेन देन में हमारा रवैया कैसे रहा, अपने घर में पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, बेटे का बाप से, भाई का बहन से, बहन का भाई से, किस प्रकार का रवैया रहा है, ये आध्यात्मिक तरीके से सोचने की बात है। और इन सब से एक बहुत ऊंची बात है, जो बहुत ही बड़े ऊंचे स्टेप की बात है, जिस पर मनुष्य जीवन की नींव टिकी हुई है।
कि ये सब व्यवहार को अपने जीवन में शुद्ध आचरण रहा या नहीं रहा, ये तो सोचने का बिंदु है ही। अगर हमने बहुत ही सात्विक जीवन जिया है, खान पान पहरान बिल्कुल सादा किया है, सादा रखा है, किसी से लेन देन का व्यवहार बिल्कुल शुद्ध रहा है, किसी से कभी दुर्भावना हमारे मन में नहीं रही, किसी का एक पैसा भी हमने अपने पास रखा नहीं, हाथ जोड़कर लौटाया है, किसी को दिया है तो हाथ जोड़कर दिया है, लिया है तो हाथ जोड़कर लिया है, भाई बहन के प्रति, अपने माता पिता के प्रति भगवान जैसा हमने दर्जा अपने माता पिता को दिया है। ये सब शुद्ध करने के बावजूद भी आध्यात्मिक जीवन हमारा कैसा है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो पिछले जन्मों में आचरण रहा, हम किसके प्रति किस तरह की दुर्भावना रही, किस किस के साथ हमने मार काट की, किसके साथ दुर्व्यवहार किया, कैसा जीवन था, आध्यात्मिक जीवन हमारा कैसा था, भगवान का नाम लेने में किस तरह का हमारा रोल था, वो सब इस जीवन के अंदर एक अच्छा व्यवहार हमें पुनीत बनाता है, पुण्यवान बनाता है, और पुण्यवान बनाते हुए हमें आगे की कार्रवाई इस जीवन में करने का एक मौका मिलता है। और इस जीवन में आकर उसी काम को चालू रखते हुए हम भगवान के रास्ते पर, भगवान की भक्ति को अपनाते हुए, भगवान के नाम के अंदर अपने 24 घंटे में कितना समय दे रहे हैं, कितना समय दिया इस जीवन के अंदर, हमारी भगवान के प्रति कितनी आस्था। हर कोई कह सकता है कि हमारी भगवान में पूरी आस्था है। क्या कह देने मात्र से काम हो गया? हर कोई कहता है कि हमारी बिजनेस के अंदर पूरी आस्था है, इतना कह दिया, उससे तो बिजनेस बनता नहीं। लेकिन पूरा समर्पण जिसका बिजनेस में है, तन प्राण से जो अपने बिजनेस को करता है, सफलता और असफलता एक अलग बात है, लेकिन उसकी जो तन प्राण से जुटे होने की, समर्पण भाव की जो बात है, कार्य दक्षता, जो अपने कार्य के अंदर बिल्कुल निपुण हो जाता है, रुपया पैसा धन कमाने के लिए भी भूख प्यास सर्दी गर्मी सब सहन करनी पड़ती है। जिस रोटी को कमाने के लिए, जिस रोटी के लिए, खान पान पहरान के लिए पैसा कमाते हैं, उसी खान पान की कुर्बानी देते हैं। ये कैसा बिजनेस है? उसी रोटी का त्याग करके काम धंधे में लगे रहते हैं। कभी रात को खाना खाने में देर हो जाती है, कभी दोपहर को खाना खाने में देर हो जाती है, और जब सीजन के दिन होते हैं, होली दिवाली ईद दशहरा, इस तरह के जो त्यौहार होते हैं, रात रात को खाना खाने में कितनी देर हो जाती है, और दोपहर का जो खाना होता है साथ लेके जाते हैं, तो वही टिफिन वापस घर आ जाता है, खाना खाने का समय नहीं मिला। इतना बिजनेस के अंदर लय हो जाता है, इतनी कमाई की ललक लगन
लगन से, भाव से, समर्पण भाव से करता है इस शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए। लेकिन इस शरीर का जो बैलेंस है, शरीर की जो सच्चाई है, हकीकत है, ये तो इसके अंदर विराजमान जीवात्मा है, उसके आधार पर है। इस शरीर की क्या औकात है? जिस वक़्त ये जीवात्मा शरीर से निकल जाता है, शरीर की क्या कीमत रहती है? इसी शरीर के लिए जो एक पल में धोखा दे जाता है। इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानी, और जो जीवात्मा इस शरीर को धारण करके आया है भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का नाम सुमरण करने के लिए, उस जीवात्मा को शरीर की तरफ से क्या मिला? जो इंसान जीवन भर कमाने खाने में लगा रहे, बच्चों का लालन पालन करने में लगा है, उसे होश ही नहीं कि जिस भगवान ने दया करके ये मनुष्य शरीर दिया था, भगवान का नाम जपने के लिए, उसको तो जपा ही नहीं। आस्था तो बहुत है भगवान में, मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं भगवान आज बिजनेस को हमारा अच्छे से करना, यही प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अगर बिजनेस अच्छा हुआ तो क्या, कम हुआ तो क्या, ज़्यादा हुआ तो क्या, जो भी तरक्की, जो भी रुपया पैसा है वो तो यहीं पड़ा रह जाएगा। आज बड़े बड़े अक्लमंद, दानिशमंद, बड़े बड़े सेठ साहूकार कुदरत के कानून के आगे नतमस्तक हुए हैं, हमेशा होते हैं। लेकिन आज एक भूचाल आया हुआ है, कुदरत ने ये भूचाल ला दिया है इस दुनिया के अंदर, जो हम भली भांति अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अगर शुद्ध आचरण न करके, जिसका खान पान पहरान गलत है, जिसका व्यवहार गलत है, जिसका घर बार गलत है, घर के अंदर माता पिता के साथ व्यवहार गलत है, अड़ोस पड़ोस के साथ व्यवहार गलत है, लेन देन का व्यवहार गलत है, किसी से ले लिया तो उसको वापस नहीं देना, किसी गरीब को सताना, किसी का दिल दुखाना, ये इस जीवन के इस तरह के वातावरण में समय गुजरा हो, और पिछले जन्म में भी न जाने कितने कितने हम पाप करके तो आए ही हैं, पाप तो किए ही हैं, चाहे कम चाहे ज़्यादा। और आज इतनी मुसीबतों में घिर गई है दुनिया। हम देखते हैं, हम आज अपने भाई बहनों को जो ऐसे ऐसे अवस्था में पहुंच गए हैं, हाहाकार मचा पड़ा है। लेकिन जो इस मनुष्य जन्म को पाकर हर पल ये खोज की है, हर पल ये संभाल की है कि ये मनुष्य जन्म मुझे जिस कारण से मिला है वो कार्य मैंने करना है, हर वक्त ये ख्याल अपने अंदर रखते हुए उसने भगवान प्राप्ति के रास्ते पर अपना अधिक से अधिक समय खर्च किया है, कर रहा है, करता रहेगा। वो किसी भी प्रकार की दुविधा से, मुसीबत से महफूज रहेगा, बचा रहेगा। और जिन्हें वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण मिली हुई है, जिन्हें अपने श्री परमहंस अवतार की संगत सोहबत में रहने का शुभ अवसर प्रदान है, जो रात और दिन इस चिंता में रहता है कि और अधिक मैं लाभ उठाऊं,
कब मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाऊं। आरती का समय होने वाला है। अपने घर में है तो वो अपने आरती के श्री आरती पूजा के समय को हर वक्त याद रखते हैं, और समय जब हो जाता है श्री आरती पूजा का, उस वक्त अवश्य ही श्री आरती पूजा को शुरू करके मन में समर्पण भाव से कि ये मेरा काम है, ये मेरा अपना काम है, मुझे ये करना है, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जो गुरमुख हैं, जो इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपना सद्व्यवहार सबसे करते हैं, लेन देन का व्यवहार शुद्ध करते हैं, झूठ और सत्य को समझकर ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और सत्य और असत्य को समझते हुए कि जिस तरह किसी भी शय को महत्व ना देते हुए कि ये सच्चाई है कि भगवान का नाम सत्य है, उसको अहमियत देते हुए समर्पण भाव से अपने इष्ट देव प्रभु का नाम जपते हैं, और रोम रोम में उनके नाम बसता है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते हुए हर वक्त दिल के अंदर ये विचारधारा बनी रहती है कि कहीं मुझसे कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए, ऐसा गुनाह ना हो जाए जो मेरे श्री गुरु महाराज जी को पसंद नहीं है, जिससे मेरी श्री गुरु महाराज जी की तरफ से प्रसन्नता में कमी आए। और हर वक्त विचलित रहते हैं कि अधिक से अधिक मैं अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी का प्रसन्नता का पात्र बनूं। इस तरह की जिनकी सोच हो गई है, जिनका मकसद हो गया है, और कुछ कामना नहीं रखते, कुछ भी प्राप्ति के लिए विनती नहीं करते, फरियाद नहीं करते, पुकार नहीं करते, हर वक्त निष्काम भाव से सुमरण, भक्ति, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग करते हैं, उनका इस संसार के अंदर कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और नित्य नियमों पर चलकर इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और एक मिसाल कायम करके अपने सतगुरु के धाम में चले जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।